हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। हम एक्सरसाइज 2.5 पर आज डिस्कशन कर रहे थे। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, उसकी आज एक्सरसाइज 2.5 को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास हमारा 9th है। क्लास 9 की गणिता मंजरी जो है उसके चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 2.5 को आप देख लें। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो चार्ज फिक्स्ड चार्ज करता है मंथली फीस, और एडिशनल कॉस्ट वो चार्ज करता है पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स के लिए। अगर मतलब एक फिक्स चार्ज तो लेता ही लेता है, पर अगर आप एक्स्ट्रा मॉड्यूल कुछ लेते हो तो उसके लिए एडिशनल चार्ज करता है। ठीक है, स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जब वो मतलब वो लड़की जब खरीदती है 10 मॉड्यूल्स को जब खरीदती है तो उसका बिल बनता है 400 रुपए का, 400 रुपीज का बिल बनता है। जब वो एक्सेस करती है 14 मॉड्यूल्स तब उसका बिल बनता है 500 रुपीज का। ठीक है, इफ द मंथली बिल, जो मंथली बिल है उसे हमें वाई से दिखाना है, और जो हमें मॉड्यूल्स, जो एक्सेस नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं उसे एक्स से दिखाना है। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन हमें यहाँ पर दे दिया गया वाई बराबर ए एक्स प्लस बी। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब इस क्वेश्चन को करेंगे क्या? यहाँ तक सिर्फ आपने क्वेश्चन समझा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म है जहां पर एक फिक्स चार्ज पड़ता है मंथली, कोई ना कोई फीस पड़ती है। ठीक है, और जो एडिशनल कॉस्ट पड़ता है मॉड्यूल्स को एक्सेस करने के लिए उसे बताया गया कि 10 मॉड्यूल आप एक्सेस करोगे तो 400 रुपए, और 14 मॉड्यूल्स एक्सेस करोगे तो आपको 500 रुपए देने होंगे मंथली। और उसके बाद हमें बता दिया गया कि अब बिल्स जो है उसे वाई से दिखाइए, नंबर ऑफ मॉड्यूल उसे एक्स वेरिएबल से दिखाएंगे। और इस रिलेशन में एक जो ये रिलेशन दिया है वाई बराबर ए एक्स प्लस बी में ए और बी की वैल्यू फाइंड करके बताइए। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह करेंगे। सोल्यूशन में आ जाते हैं। सोल्यूशन में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ बिल्स की। बिल है हमारे क्या, वाई। और हमें क्या मिल रहा है, हमें नंबर ऑफ मॉड्यूल्स की बात हो रही थी। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स वो हमें दिखाया गया है एक्स से। ठीक है, नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्स से हमें दिखाने को कहा है और बिल हमें वाई से दिखाने के लिए कहा है। तो वही चीज हमने लिख दी गई। अब यहाँ पर कह रहे थे फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे थे, फर्स्ट कंडीशन में हमसे कह रहे थे कि जब हम जब हम 10 मॉड्यूल्स को एक्सेस करेंगे तो 400 रुपए देने होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने कहा जब हमने 10 मॉड्यूल्स एक्सेस किए तो हमें देने पड़े 400 रुपीज। यहाँ पर बात करेंगे हम सेकंड कंडीशन के बारे में। सेकंड कंडीशन में हो क्या रहा है, जब हमें कहा गया कि आप 14 मॉड्यूल्स को एक्सेस करेंगे तो आपको देने होंगे 500 रुपए, तो हमने यहाँ 500 लिख दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, एटीक्यू का मतलब यही क्वेश्चन के जरिए जो हमें रिलेशन दिया गया था, वो हमें रिलेशन दिया गया था वाई बराबर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ से हम फर्स्ट कंडीशन के लिए पहले देखते हैं। पहले सेकंड कंडीशन के लिए नहीं देखेंगे, पहले फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देखेंगे वैल्यूज क्या होंगी। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आप जब देखेंगे तो पता चलेगा एक्स की वैल्यू क्या थी, 10 थी, और वाई की वैल्यू क्या थी, 400 थी। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से एक्स और वाई की वैल्यू ये होंगी। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से करते हैं। वाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, तो वाई की वैल्यू हम लिखेंगे 400, और एक्स की वैल्यू लिखेंगे हम 10। तो 10 ए हो जाएगा प्लस बी। एक्स की जगह हमने 10 लिख दिया है, और ए की जगह ए लिखा हुआ है, आगे पीछे करके लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। इसके बाद हमें ये एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। फिर एक कंडीशन हमें दी थी सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन को भी ये देखिए। सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, सेकंड सिचुएशन में देखा जाए तो सेम रिलेशन रहेगा। रिलेशन तो हमारा बदलेगा नहीं, हमारा रिलेशन यही रहेगा जो ये दिया गया था। ये हमारा रिलेशन है हमारा। अब इसी रिलेशन में हम सेकंड कंडीशन के हिसाब से वैल्यूज रखेंगे। सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या वैल्यूज रखेंगे, तो हम वहां पर रखेंगे y बराबर 500 और x बराबर रखेंगे 14। तो रखते हैं y बराबर 500 और x बराबर हम रखेंगे 14। तो 14 ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। ये हमारे बन जाएंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं इन इक्वेशन से कैसे हम ए और बी की वैल्यूज निकालेंगे।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कोई एक कर लीजिए, बात एक ही रहेगी। पर हम कहते हैं इक्वेशन 2 से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 2 को पहले लिख दीजिए। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 500 इज इक्वल टू 4a+b। उसके बाद इक्वेशन 1 क्या है, 410a+b। माइनस कर दे रहे हैं, इसको माइनस करते हैं तो साइन हमारे चेंज होते हैं। तो माइनस कर दिए। माइनस करने पर क्या होगा, माइनस करने पर ये हमारा b कट जाएगा, ये प्लस का b, ये माइनस का b कट जाएगा। और क्या बचेगा हमारा, तो हमारा बचेगा नीचे 500 में से 400 जाएंगे तो 100 बचेगा, इज इक्वल टू में 14a में से 10a जाएंगे, 14a में से 10a जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, तो 14a में से 10a जाएगा तो हमारा 4a बचेगा। ठीक है। अब 4a इक्वल टू आ गया हमारे पास, 4a इक्वल टू 100। 4a इक्वल टू 100 आ गया तो इससे क्या लिख सकते हैं, हम इससे लिख सकते हैं कि a की वैल्यू हमारी आएगी 100/4। अब 4 से ऐसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो मतलब यहां से हमें पता चल गया a की वैल्यू हमारी आ रही है 25। a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, वो आ गई हमारी 25। ठीक है। पहली वैल्यू हमारी ये आंसर आ गई, ये फर्स्ट आंसर है हमारा। हमें दो चीजें निकालनी थी ए और बी, दोनों की वैल्यू निकालनी थी। ए की वैल्यू निकाल ली है, बी की वैल्यू निकालना बाकी है। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी एक इक्वेशन में ये ए की वैल्यू ले जाकर रख देंगे। किस में रख दें, तो मैं कहता हूँ इक्वेशन 1 में रख देते हैं, वो छोटी भी है, ये जो हमारी इक्वेशन 1 है इसमें रख देते हैं। इक्वेशन 1 में देखेंगे ये कुछ छोटी भी दिखेगी, आसानी से हो भी जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ठीक है। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारी थी 400 इज इक्वल टू 10a+b। ये हमारी इक्वेशन थी। यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पर हम वैल्यू रख रहे हैं a इक्वल टू 25। a इक्वल टू 25 जाके रख देते हैं। रख दिया मैंने a इक्वल टू 25। यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी, 400 ऐसे कैसे आ जाएगा, 25 से 110 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा, प्लस का b। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करेंगे, ये जो 250 है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे इन्हें दूसरी तरफ ले जाएंगे ये माइनस में हो जाएगा। माइनस में हो जाने की वजह से हमारा आएगा b इक्वल टू 400 - 250। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा आएगा 250 रुपये। ठीक है। तो b इक्वल टू हमारा आ जाएगा, b इक्वल टू हमारा आ जाएगा 150। ठीक है। b इक्वल टू हमारा 150 आ जाएगा। यही हमारा आंसर भी है। ये हमारा सेकंड आंसर है। ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं। हमारी ये ए की वैल्यू भी आ गई, हमारी बी की वैल्यू भी आ गई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे थे एक जिम है जो एक फिक्स्ड चार्ज कर रहा है, मंथली फीस एक फिक्स्ड चार्ज के रूप में ले रहा। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं एडिशनल कॉस्ट वो ले लेता है अगर आप उसका बैडमिंटन कोर्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जहाँ पर बैडमिंटन खेला जाता है वो जगह अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए वो एडिशनल कॉस्ट ले लेता है। अब एक लड़की ने ये किया तो उसने ऑब्जर्व किया है कि जब हम बैडमिंटन कोर्ट हम इस्तेमाल करते हैं 10 घंटे के लिए तो हमें चार्ज देना पड़ता है 800 रुपये। और जब हम उसी कोर्ट को 15 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं तब हमें चार्ज देना पड़ता है 1100 रुपये। जब 10 आवर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 800 रुपीज, जब 15 आवर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1100 रुपीज। अब मंथली बिल जो है वाई बनता है, जो मंथली बिल जो है उससे जो दिखाना है वो वाई से दिखाना है, डिपेंड ऑन द आवर्स ऑफ यूजिंग ऑफ
बैडमिंटन कोर्ट। ये डिपेंड करेगा आवर्स ऑफ यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट। जो मंथली बिल हमें वाई से दिखाना है, और जो आवर ऑफ बैडमिंटन कोर्ट है, जितने आवर्स इस्तेमाल किया है, उसके हमें एक्स दिखाना है, एक्स से दिखाना है जितने आवर्स इस्तेमाल किए। बिल को हम वाई से दिखाएंगे, और आवर्स, जितने आवर्स बैडमिंटन को इस्तेमाल किया गया है, उसे हम एक्स से दिखाएंगे। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, रिलेशन के हिसाब से ए और बी की वैल्यू दिखानी। यहाँ पर भी वही दो चीज दी गई है, एक बिल की वैल्यू वाई दे दी गई है, और आवर्स, ये बैडमिंटन कोर्स के आवर्स जो है उसको एक्स दे दिया गया है, और कह रहे हैं ए बी की वैल्यू निकाल के बताइए। दो सिचुएशन यहाँ भी वैसे ही बनेगी जैसे पिछले क्वेश्चन में बनी थी, और ए बी की वैल्यू निकाल देंगे, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज थोड़ी सी बदली हुई है। देखते हैं सोल्यूशन में हम करेंगे क्या। हम करेंगे पहला, मुझे चाहिए बिल। बिल के लिए उन्होंने कहा वेरिएबल अब इस्तेमाल कर सकते हैं वाई। फिर हमारी बात आएगी आवर्स, जितने आवर्स के लिए हम कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे इन्होंने कहा है कि आप एक्स से ले सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन जो हमारी बनेगी, फर्स्ट कंडीशन, उसके बाद सेकंड कंडीशन, दो कंडीशनें बननी। फर्स्ट कंडीशन के लिए हमें क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए कहा है कि 10 घंटे आप इस्तेमाल करिए और 800 रुपये दे दीजिए। तो 800 रुपये में 10 घंटे, फिर 1100 रुपये में 15 घंटे, फिर उसके बाद एट इश्यू लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें रिलेशन दिया हुआ था, ये हमारा रिलेशन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये रिलेशन दिया हुआ था, रिलेशन वही लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी हो गया। अब इसमें हम फर्स्ट के हिसाब से उसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे जैसे फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन में देखा जाए, कलर ये ठीक नहीं, थोड़ा और ले लें, ग्रीन ले लेते हैं। फर्स्ट के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो आएगा, ये फर्स्ट के हिसाब से वाई बराबर 800 आएगा, वाई बराबर 800, एक्स बराबर आएगा हमारा 10। वाई बराबर 800 हमने रख दिया, वाई की जगह 800 रख दीजिए, एक्स की जगह हमें 10 रखना है। तो 10 को आगे लिखेंगे, ए को पीछे। वेरिएबल को हमेशा मैथ में पीछे लिखा जाता है, और जो नंबर्स होते हैं उसे आगे लिखा जाता है। बस इसीलिए ए को पीछे कर दिया है और 10 को आगे कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा खास। ये हमारी बन गई कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन भी मैं यहीं बगल में ही बना देता हूँ। यहाँ पर क्या कह रहे थे कि सेकंड कंडीशन के लिए आपको क्या क्या सिचुएशन दी गई है, तो इसमें y की वैल्यू दी गई है 1100, ये दी है y की वैल्यू है 1100, और x की वैल्यू दी हुई है 15। x की जगह हमें 15 भर देना, 1100 लिख देंगे एक जगह, और इसको ही में 15 ए लिख देंगे, ए बाद में रहेगा, प्लस बी इक्वल टू, प्लस बी, और ये बन जाएगी हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, सेम वही चीज करेंगे। हम कह रहे हैं इक्वेशन 2 में से, इक्वेशन 2 क्योंकि बड़ी, इक्वेशन 2 में से हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 को। तो क्या होगा, इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 1100 इज इक्वल टू 15 ए प्लस बी। ये है हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, 800 इज इक्वल टू 10 ए प्लस बी। माइनस कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सारे। प्लस का माइनस, माइनस करने में हमेशा याद रखिए कि इक्वेशन सब्ट्रैक्ट अगर होती है तो साइन चेंज होता रहता है। यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो यहाँ प्लस का साइन होगा, प्लस के साइन के बजाय माइनस का साइन हो जाएगा, और जहां भी प्लस के साइन होंगे वो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हैं तो प्लस के हो जाते हैं। माइनस करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ सब जगह प्लस के साइन थे, सब जगह मैंने माइनस के साइन लगा दिए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसमें में से प्लस का ये भी है और ये नीचे माइनस का भी है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, तो हमारा बचेगा 1100 में से 800 सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारा बचेगा 300 इज इक्वल टू में 15 ए में से 10 ए जाएगा तो हमारा 5 ए बच जाएगा, और बी से भी पहले ही कैंसिल हो चुका है तो कुछ बचा नहीं उधर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखिए क्या करेंगे। नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 5 ए इज इक्वल टू 300 हमारा ये आ चुका है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक को इधर ही रखा और 5 को दूसरी तरफ भेज दिया, तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगी। 5 से इसे कट करेंगे तो ये 60 आ जाएगी।
ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी ए की वैल्यू आ रही है A = 60। ये हमारा पहला आ गया जो हमें चाहिए था, ये हमारा पहला आंसर। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ तक आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें अब चाहिए बी की वैल्यू। तो उसे इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, किसमें रख दे, 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में अगर वैल्यू रख दें तो आ जाएगा। इक्वेशन 1 हमारी ठीक है, तो देखते हैं इक्वेशन 1 हमारी क्या थी। ये है हमारी इक्वेशन 1, 800 = 10A + B, इसमें रख देते हैं। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो वो उसकी था 800 = 10A + B। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, A = 60। यहाँ ब्रैकेट में इसलिए लिख देता हूँ कि पता चले कि ये क्या चेंजेस किए गए हैं इक्वेशन में। चाहे तो आप भी एग्जाम में इस तरह ब्रैकेट में लिख सकते हैं बगल में कि आपने ए की वैल्यू क्या रखी हुई है। 800 = 10, ए की जगह हम 60 रख देंगे, +B। ठीक है, 860 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, +B आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम 600 को दूसरी तरफ भेजेंगे। जब 600 को आप दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 600 में बी बचेगा। अब 8 में से 600 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच क्या बचेगा, तो बचेगा हमारा 200। 200 = बी। ये हमारा आंसर आ गया, बी की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, बी की ये हमारी वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर है। जो दूसरा आंसर हमें चाहिए था, B = 200, यही हमारा आंसर है। अब देखिए इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू में ऐसे है लिख भी लिखा जा सकता है, B = 200। मैंने 200 = B लिखा, B = 200 लिख दीजिए क्योंकि इससे ज्यादा सही लगता है सबको। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। बी की वैल्यू 200 आ गई और ए की वैल्यू 60 आ गई है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहे हैं कि कंसीडर द रिलेशनशिप। यहाँ पर कंसीडर करना है एक रिलेशनशिप को, कह रहे हैं मान लीजिए बिटवीन द टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच एक रिलेशन इन्होंने दे दिया गया। ये है रिलेशन जो दिया गया डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन दैट, दे दिया गया है आइस जो है मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और अगर फ़ारेनहाइट में इसी को देखा जाए तो ये 32 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब आइस जो है मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर 0 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और वाटर जो है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर आप उसको फ़ारेनहाइट में जब देखेंगे तो वो आएगा 212 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। बाकी जो हिंट का पोर्शन दिया है इससे बाद में पढ़ेंगे। इसमें भी एक क्वेश्चन छिपा हुआ है लास्ट में, ये एक क्वेश्चन है, उसको हम बाद में देखेंगे क्या है। सबसे पहले जो दिया गया उससे करते हैं। क्वेश्चन कह रहे थे डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हैं हम, और एक चीज बात कर रहे हैं हम फ़ारेनहाइट में। ठीक है, अब कह रहे थे यहाँ पर पहला केस में जब आइस मेल्ट हो रही है, यहाँ पर आइस पिघल रही है, तब जब पिघल रही है तो क्या डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, तो कह रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस है। और फ़ारेनहाइट में क्या रहेगा टेम्परेचर, तो ये है 32 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन में बात की गई है, जब वाटर की बात आई है, वाटर बॉईल कर रहा, वाटर यहाँ पर बॉईल कर रहा। ठीक है, वाटर बॉईल करता है तो क्या होता है, कह रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है तब टेम्परेचर। और जब फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद बात करते हैं हमारा रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है। हमारा रिलेशनशिप दिया हुआ है
0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए 0 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। ये हमारा एक रिलेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से ये हमें दिया गया है कि ये हमारा रिलेशन। यहाँ से हमें क्या निकालनी थी, यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो देखते हैं किस तरह निकालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जब आइस मेल्ट हो रही थी। आइस जब मेल्ट हो रही थी तब देखते हैं क्या हो रहा था। जब आइस मेल्ट हो रही थी तब देखा जाए तो सी की जो वैल्यू थी, डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू थी, हमारी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू थी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू थी वो क्या थी, वो 32 डिग्री थी। तो यही हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। 0 डिग्री सेल्सियस की जगह, डिग्री सेल्सियस की जगह 0 पुट करेंगे, और ए फ़ारेनहाइट की जगह हम पुट कर देंगे 32 प्लस बी। हमारी इक्वेशन में क्या बन जाएगी, तो हम हमारी इक्वेशन बन जाएगी 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी। मैंने कहा है हमेशा हम लोग नंबर्स को आगे लिखते हैं, वेरिएबल को पीछे लिखते हैं। इसके बाद बात आएगी हमारी सेकंड कंडीशन के बारे में। कह रहे हैं जब वाटर बॉईल हो रहा है तो क्या हो रहा है। जब वाटर बॉईल होता है तो क्या होता है। वाटर बॉईल होता है तो डिग्री सेल्सियस की जगह हम 100 रख देंगे, ए ऐसे का ऐसे रख देंगे, और एफ की जगह हम फ़ारेनहाइट में रखेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। 100 ऐसे का ऐसे लिख दिया, 212 लिख दिया, ए लिख देंगे प्लस बी लिखेंगे, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी। तो ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, इसके लिए सिंपल तरीका है कि हमारी जो इक्वेशन 2 है ये बड़ी है, इक्वेशन 1 हमें छोटी दिख रही है। आप 1 में से भी 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मुझे दिख रहा है कि इसमें 100 लिखा हुआ है, इक्वल टू में इसमें 0 लिखा हुआ है, तो आसान होगा, इसलिए मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं 1 को। तो क्या आएगा हमारा आंसर, 2 को हम पहले लिखेंगे, और 1 को हम बाद में लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन जो है चेंज हो जाएंगे, सारे साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। 100 में से जब 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 100 बचेगा। और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर फिर वही कंडीशन मेरी, प्लस का भी और माइनस का भी चला गया। अब यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और ये 21 में से 3 जाएंगे तो हमारे 18 बन जाएंगे। तो 18 ए, 180 ए आ रहा है हमारा। इसे और सॉल्व करेंगे आगे तो किस तरह आएगा। इस सब जब इसे और सॉल्व करते हैं, इसी को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये 800 तो ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा, और ये इक्वेशन थी हमारी। ठीक है, तो ये जो 180 है इसे हम दूसरी तरफ जो भेजेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 100 अपॉन 180। 0 से 0 काट दीजिए, 10 को काटेंगे किससे, 2 से, तो 5 आएगा, और 10 को काटेंगे 18 को काटेंगे 2 से तो 9 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ए इक्वल टू हमारा आएगा 5/9। ठीक है, ये हमारा पहला आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे इसे पुट करने, किसमें, तो हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारी इजी थी तो उसमें ही पुट कर देते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 में ये है हमारे, इसमें जाकर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए इसको पुट करते हैं। पुट द
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन। ठीक है, इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। इक्वेशन वन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन वन हमारी दी थी 0 = 32 a + b। 0 ऐसे कैसे लिखा रहेगा? a = 5/9 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ए की जगह हम 5/9 कर देंगे। ये अब किसी भी नंबर से कटता हुआ तो दिख नहीं रहा, इसलिए हम इसे ऐसे ही लिख देंगे। 0 = 32 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 5 0 0 1 कैरी 5 3 15 और 16 160/9 + b। इसे हम किस तरह लिख सकते हैं? तो हमें इसे इस तरह लिख सकते हैं, जब 160/9 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगी। 160/9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हमारे ए और बी की वैल्यू निकल आई है। अब देखिए, ए और बी की वैल्यू निकल आई है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमें एक और चीज पूछ रहे थे क्वेश्चन में, जब आप हिंट में इसमें पढ़ेंगे तो हिंट में कह रहे थे, यहाँ पर देखिए हिंट में कह रहे थे कि आप AC = डिग्री सेल्सियस 0 फ़ारेनहाइट की वैल्यू ये इस्तेमाल करिए। जब एक और कंडीशन दे दीजिए उसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यूज ये इस्तेमाल करें। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन फाइंड ए एंड बी, ए और बी को फाइंड करना है। और ये भी कह रहे थे आफ्टर द 10, ये रिलेशनशिप एक आपको फाइंड करना है बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। जब आप ए और बी फाइंड कर लें उसके बाद एक रिलेशनशिप भी फाइंड करना है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो इस क्वेश्चन में दी हुई है, बाकी तो सब जैसे हम करते आ रहे थे उसी तरह दिया हुआ है। अब जो हमें एक रिलेशन पहले से ही यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था, जिसका हमने पहले भी इस्तेमाल किया, ये हमें एक क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ था, इसी का इस्तेमाल करके ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करके सी और एफ के बीच हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। तो हमें क्या रिलेशन दिया था? चलिए इसका अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। किस तरह करेंगे देखते हैं। हमें एक रिलेशनशिप पहले ही दे दिया गया था, क्या दिया था? 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, प्लस बी। ये रिलेशन हमें बुक में ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी का हम इस्तेमाल करके हम नया रिलेशन बनाएंगे। तो नया रिलेशन बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? क्या हमें ए और बी की वैल्यूज चाहिए। ए और बी की वैल्यूज अभी हमने निकाली है। क्या क्या निकाली है? तो ए की वैल्यूज हमने निकाली थी, हमने ए की वैल्यूज निकाली थी 5/9। ठीक है, हमने बी की वैल्यू क्या निकाली है? सामने ही लिखी हुई है, बी की वैल्यू है हमारी माइनस का 160/9। ठीक है, इन दोनों को उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ए की जगह हम लिखेंगे 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बी की जगह हम लिख देंगे तो आ जाएगा माइनस का 160/9। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 160/9। सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्या होगा? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 9 हमने कॉमन ले लिया है, 5 भी हम कॉमन लेंगे तो 160 क्या बन जाएगा? तो 160 हमारा बन जाएगा 32। ठीक है, जब 5 से आप डिवाइड करेंगे 160 को तो ये 32 आ जाएगा। ये एक बहुत अहम रिलेशनशिप है जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तब ये बहुत काम आएगा, ये एक रिलेशन।
पर मैं कहूंगा आप इस रिलेशन का ना ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है, पर ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपका बहुत पूछा जाता है। जब भी आपको डिग्री सेल्सियस से किसी भी चीज को फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होगा तो ये रिलेशन बहुत काम आएगा। पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इस रिलेशन को याद रखने के बजाय एक और रिलेशन है उसे याद रख लेंगे तो आसानी से चीजें कर पाएंगे। वो क्या है तो उसके लिए देखिए, मैंने कह दिया और करके आप इसे भी याद रख सकते हैं। ये है हमारा C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273.15/5। ये हमारा रिलेशनशिप है डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों के बीच में। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन आपका इंटर में आएगा तो आपको इंटर तक के लिए छुट्टी हो जाएगी यदि आप इसे याद रख लेते हैं। ये थोड़ा सा फॉर्मूला मुश्किल देखने में लग सकता है पर मुश्किल है नहीं। जब भी आपको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का काम हो तो इन दोनों को ले लीजिए। जब भी आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन का काम हो तो इन दोनों को ले लीजिए एक साथ, बीच में इक्वल टू का साइन लगा दीजिएगा। जब आपको फ़ारेनहाइट और सिर्फ केल्विन का काम हो तो इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, बीच में इक्वल टू का साइन वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं तो इससे काम और भी आसान हो जाएगा। और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चाहिए तो ये आगे का ये सेम रिलेशन लिखा हुआ है, इसे याद रखेंगे तो आपको तीनों में हेल्प होगी, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी। याद रखेंगे एक बात कि कई जगह आपको किताबों में ये 0.15 नहीं देखने को मिलेगा, खाली 273 ही देखने मिलेगा, 273 ही देखने को मिलेगा। ये 0.35 देखने को कई बार नहीं मिलता, किताबों में नहीं डालते हैं 0.15। ठीक है, तो चाहे तो पॉइंट में 15 लिख दें और चाहे तो ना लिखें, ये आपके ऊपर है। पॉइंट में 15 चाहिए तो लिखें, चाहिए तो मत लिखिए, तभी काम चल जाएगा। यही हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तब तक कोई भी कमी रह गई हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, अगले वीडियोस में उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी।